एक तरफ भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, और दूसरी ओर स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि मनु जी महाराज की जो शारीरिक स्थिति है वो ऐसी कृश हो गई है, हड्डियों के सहारे पर यह शरीर बचा है, त्वचा मांस रुधिर जिसका कोई अता पता भी नहीं है, तो नेत्र खोलें तो खोलें कैसे। प्यारे भगवान बार बार कहते हैं आंखें खोलो आंखें खोलो, लेकिन आंखें खुलें तो खुलें कैसे। तब भगवान का ध्यान गया, अरे ये मनु जी महाराज तो अस्थियों के शरीर पर ये हड्डियों के ढेर मात्र बचे हैं, इनमें रुधिर मांस त्वचा आदि तो बची ही नहीं, तो नेत्रों के द्वार खुले तो खुले कैसे। तो भगवान उसी समय अमृत की वर्षा करते हैं, कृपामृत वर्षाते हैं, और कृपामत से शराबोर जब मनु जी महाराज और शत्रुपा जी का शरीर जब कृपामृतमयी हो गया, तो शरीर में त्वचा का प्रादुर्भाव हो गया, रुधिर आ गया और मांस भी आ गया, शरीर हष्टपुष्ट हो गया। और फिर भी भगवान के सामने आंखों को मनु जी महाराज नहीं खोले, तो भगवान विचार करते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उस समय मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, जो मनु जी महाराज के ध्यान में छवि थी, उस छवि को प्रभु ने खींच लिया। उस छवि को भगवान ने खींच लिया, और महाराज उस छवि को खींचकर जब भगवान ने अपने में मिला लिया, तो अंदर से उस झांकी का लोप होते ही, झांकी का अदृश्यकरण होते ही, झांकी अदृश्य होते ही एक विचलित भाव से मनु जी महाराज ने आंखें खोल दी कि मैं जिस छवि में आनंदित हो रहा था वो छवि कहां चली गई। और जैसे ही आंखें खोली तो महाराज अपने आंखों के सामने उसी पावन छवि को मनु जी महाराज ने उस पावन छवि को देखा। और जैसे ही उस पावन छवि को देखा महाराज, तो मनु जी महाराज ने उस छवि को प्रणाम किया। हे ठाकुर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बड़ी कृपा आपने करी जो आपने मुझे दर्शन दिया। आज्ञा करिए प्रभु, आपका आगमन क्यों हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि राजन, मैं तो तुम्हें दर्शन देने आया हूं, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, वरदान मांगो, तुम्हारे मन के भाव मुझको बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। मनु जी महाराज ने कहा कि महाराज, मैं जब तपस्या करने आया था तो उस समय केवल और केवल आपके दर्शनों की लालसा मन में थी, और आपके दर्शनों की उपलब्धि के बाद फिर मुझे और कोई मानसिक भाव शेष नहीं बचा। महाराज, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। प्रभु, मेरी कामना पूर्ण हो गई है, अब कोई लालसा, कोई याचना, कोई आवश्यकता बची नहीं है। महाराज, भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ तो आपको मांगना चाहिए। तो जब बहुत बार ये बात कही, तो मनु जी महाराज ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु देने से पहले मुझे वचन दीजिए। क्यों? वचन का क्या करेगा? इसलिए महाराज कि मैंने अनेकों युगों की आपकी कथाएं श्रवण करी हैं। अच्छा, बोले अनेकों युगों में आपने एक युग में कृष्ण के अवतार के रूप में भी ब्रज में जन्म लिया, और उस अवतार में आपने कई बार कई जगह पर झूठ बोला है। अच्छा, बोले कैसे? बोले महाराज, आपको याद नहीं होगा कि आपने घर में माखन की चोरी किया, और माखन की चोरी करके खाया, और माँ यशोदा ने आपको पूछा, क्यों रे लाला, तूने माखन खाया है? तो तूने बड़े सहज होकर के कह दिया, मैया मोरी, मैं नहीं माखन। तो ठाकुर जी, आप तो झूठ भी बोल लेते हो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे मांगूं और आप
देने से मुकर जाओ तो मांगने वाले का अपमान हो जाएगा। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे जरूर दे देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, तो मैं तुझे वचन देता हूं। 3 बार कह दिया, जो मांगेगा दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। पूर्वहु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। मनु जी महाराज बड़े खुश हो गए, बोले महाराज अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या चाहता हूं कि दान शिरोमणि कृपा निधि, हे जी नाथ कहो सतभाव, चाहु तुम ही समान सुत, हे प्रभु शरण कौन दुराव। यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे और कुछ नहीं, आपकी कृपा से मेरे यहां पुत्र पुत्रियां धन संपत्ति किसी चीज की मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। मेरे पास वो सब कुछ है और आपकी कृपा से है महाराज। जो मानव को जीवन के लिए जरूरी है, जो एक इंसान की जरूरतें हैं, वो आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी चीज की दरकार नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो महाराज मेरा एक विनम्र आग्रह है, मेरा एक विनम्र भाव है कि प्रभु आप अगर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपने जैसा पुत्र प्रदान करिए। भगवान सोचो प्यारे कि भगवान से मनु जी ने कितनी बड़ी बात मांग दी है। वो कहते हैं कि आप अपने जैसा बेटा मुझे दे दो। भगवान कहने लगे कि भाई मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी कोई कॉपी नहीं है। दुनिया के किसी भी इंसान की सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन मेरी सिमिलैरिटी नहीं है। मैं कैसे तुम्हें मेरे जैसा दे दूं? मनु जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसा नहीं है ठाकुर, तो फिर कृपा करके आप ही मेरे पुत्र बन जाइए। आहा, भगवान कहते हैं कि जय हो मनु जी महाराज तुम्हारी, कि परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक, जो सभी का पिता है, आज आप उसे पुत्र के रूप में अपना बेटा बनाने के लिए मांग रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि को मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो तुमने मांगा है मैं अवश्य तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और महाराज जैसे ही भगवान ने मनु जी को यह वरदान प्रदान किया, दृष्टि कहां गई? शत्रुपा जी के ऊपर। मां शत्रुपा की तपस्या और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भगवान विचार करते हैं कि मैंने इन मनु की तपस्या को पूर्णता प्रदान करने में तो मैं खुद इनका बेटा बन गया, और मां की तपस्या तो इनसे कहीं अधिक ज्यादा है, और अब मेरे पास और कुछ शेष बचा नहीं है देने के लिए। तो इसलिए क्या करें? तो शत्रुपा जी के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए कि मां आप भी मांग लो, आपको क्या चाहिए? मां शत्रुपा कहती है कि आप देने से पहले मुझे यह बताओ कि मेरे पति ने क्या वरदान मांगा। बोले आप उनकी जाने दो, उन्होंने जो मांगा सो मांगा, आप अपनी बात करो। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं कोई स्वार्थी पत्नियों में से नहीं हूं। मेरे तो विचार, मेरे संस्कार, मेरे पति की चरणों की उपासना है। आप मुझे बताइए कि मेरे प्रभु ने क्या मांगा है, मेरे प्राण प्रियतम ने क्या वरदान मांगा है। तो भगवान विवश हो गए और ये बताया उन्होंने कि मां, उन्होंने तो मुझे बेटे के रूप में मांग लिया। अरे सज्जनों, जैसे ही ये बात शत्रुपा जी को भगवान बताते हैं, शत्रुपा बावरी हो गई। जय हो जय हो जय हो जय हो ऐसे करती हुई नाचने लगी, झूमने लगी, उत्सुक होकर के जय जयकार करने लगी। जय हो ठाकुर आपकी जय हो। नाचने लगी, तालियां बजाने लगी महाराज।
भगवान ने मां शत्रुपा को पकड़ा। अरे मां ऐसी बावरी तू क्यों हो गई? बोले अरे प्रभु आप जानते नहीं है, ये वरदान जो मेरे प्राण प्रियतम ने मांगा है ये उन्होंने अपने लिए नहीं, अपितु ये वरदान तो इस स्त्री के भाग्य का भाग्योदय करने के लिए मांगा है मैं प्रभु। क्योंकि आप जब बालक बन करके आओगे ना तो आप सर्वप्रथम मेरे इसी कोख में आपको आना पड़ेगा। नारायण मां तो मैं ही बनूंगी आपकी। सबसे पहले आपके पावन मुखारविंद का बाल रूप का दर्शन तो मैं ही करूंगी प्रभु। प्रसूति कक्ष में जब आपको जन्म दूंगी तो उस समय सबसे पहले आपका दर्शन मुझे प्राप्त होगा। मैं धन्य हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जाइए महाराज, मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है। प्यारे भगवान कहते हैं लेकिन मां आपने भी तपस्या करी है, वरदान तो मांगना पड़ेगा। तो शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु क्योंकि मेरा स्वभाव स्त्री जाति का होने के कारण संचयी है, मेरी बुद्धि संचयी वृत्ति की है। माताओं की बुद्धि जो होती है ना वो संचय वृत्ति की होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए गृहस्थी को संभालने के लिए मां की जरूरत होती है, किसी स्त्री की जरूरत होती है। बिना नारी के, बिना स्त्री के कोई गृहस्थी संभलती नहीं है। बोलो राधे राधे। संचयी प्रवृत्ति होने के नाते मां कहती है कि प्रभु मुझे एक वस्तु से पेट नहीं भरेगा, अनेकों चीजें मांगनी है, आप आज्ञा करो तो कहें। बोलो। भगवान कहते हैं कि अब जब मैं तुम्हारा ही हो चुका हूं तो जो भी मांगोगे सो तुम्हें दे दूंगा, कोई परवाह नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान ने विचार किया कि जब आप मेरी मां ही बन गई हैं तो मां यदि बेटे से प्राणों की मांग भी कर दे मेरे भाई तो पुत्र वही है जो प्राण की आहुति दे दे। बोलो जय श्री कृष्ण। और एक बात समझिए, महाभारत के कुछ अंश में ऐसी कथा आती है कि जब एक बार युद्ध की तैयारी चली मेरे भाई बहनों, उस समय कर्ण से कवच और कुंडल की याचना करने जब मां पहुंची है, ध्यान दीजिए, तो उस समय कवच और कुंडल भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में माता कुंती को झट कर्ण ने उतार कर दे दिए थे। महाभारत की कथा गवाह है। और जब कवच कुंडल दे दिए, हाथ में रख दिए, तो उस कुंती मां ने कर्ण को पूछा, बेटा ए मेरे लाल, ए मेरे कलेजे के टुकड़े, एक बात बता, तूने ये कवच कुंडल ये जानते हुए भी मुझे दे दिए कि ये कवच और कुंडल तेरी प्राणों की रक्षा के लिए तुझे कभी प्राप्त हुए थे, और जब तक तेरे शरीर पर यह कवच और यह कुंडल तेरे कानों में रहेंगे तब तक तुझे महाभारत के अंदर किसी वीर में शक्ति नहीं है कि जो मार सके। ये जानते हुए कि यह कवच और कुंडल महाभारत के विजेता श्रेष्ठ में तुम्हारा नाम दर्ज कराने के लिए पर्याप्त है, तो भी यह जानते हुए भी तूने मेरी याचना पर अपने ये कवच कुंडल मुझे देकर अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बेटा इतना बता दे, क्या तुझे जीवन से प्यार नहीं है, तेरी जिंदगी से तुझे लगाव नहीं है? तो उस समय कर्ण ने क्या सुंदर जवाब दिया था मेरे भाई बहनों। कर्ण ने कहा कि मां जन्मदात्री यदि जीवन मांग रही हो तो वो बेटा धिक्कार है जो अपनी जिंदगी को बलिदान न कर सके। इस शरीर का कतरा कतरा मां आपके अंश का है, और यदि आज मां हमारे जीवन को मांग रही है तो ए मां, ये जीवन तो क्या ऐसे सैकड़ों जीवन तेरे चरणों में कुर्बान करने की ताकत रखता हूं। और देख बात और है, मां देते समय देने वाले को यह नहीं सोचना चाहिए कि मांगने वाले ने विचार किया है मांगने में या नहीं किया है। अरे देने वाले को तो मेरे भाई दाहिने हाथ से देते समय
बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दाहिने हाथ से क्या दिया गया है। देना तो इसको कहते हैं मेरे भाई। अरे वो कोई देना है क्या? जगत को बता कर दिया, कोई देख रहा है कि नहीं मैं ये दे रहा हूं। अरे मेरे भाई, देना तो उसको कहते हैं जो समझ न सके कि तुमने क्या और कब और किसको दे दिया है। तो प्यारे, यही तो एक दानी का वैशिष्ट्य है। और आज भगवान विचार करते हैं कि जब मैंने मनु को पिता और आपको मां मान लिया है, तो मां, मेरी जितनी भी सत्ता है, मेरा जितना भी विशाल और अक्षुण ऐश्वर्य है, वो सब तो आपका है। और मुझे मालूम है कि संचयी बुद्धि कितनी भी हो, पर आप दुनिया की चीज ही मांगोगी। तो दुनिया जब तुम्हारी हो गई, जब दुनिया वाला तुम्हारा हो गया, दुनिया बनाने वाला तुम्हारा हो गया, तो दुनिया की सारी चीज ऐ मां तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा। सारी दुनिया तेरी हो गई मां। हाँ? सोचो मेरे भाई, आवश्यक है एक अच्छे पुत्र बनने की हमको, आपको, सबको गरज है मेरे भाई। भगवान कहते मां, मांग लो, मांगो, इच्छा हो तो मांगो, नहीं तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही दे दिया, सर्वस्व तुम्हारा है। लेकिन मां कहती है नहीं, मुझे मांगना है। तो मां ने मांगा। मां शत्रुपा ने अपने वचन सुनाए प्रभु को कि सोई गति सोई रति सोई भगति, सोई गति सोई रति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे। आहा, हे कन्हैया, हे परमात्मा, हे जगदाधार, हे सर्वशक्तिमान, हे नीलाम मुजक्ष्यामल को मलांगम सीता समारोपित वाम भागम। हे ठाकुर, मेरा तो एक ही विनम्र भाव है कि देना जो मर्जी आए, पर देने के साथ ऐसा करना कि मेरी बुद्धि उसमें न रह जाए। आप कहीं ऐसा कुछ मत दे देना कि मैं उसी में फंस कर रह जाऊं और आपको भूल जाऊं। सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु। मेरे अंदर हमेशा आपकी उपासना का गीत अपने आप गुंजित होता रहे। मेरे अंदर आपके चरणों की भक्ति का पुष्प हमेशा अपनी सुगंध से सारे वातावरण को सुगंधित करता रहे। हमारी बुद्धि हमेशा आपके चरणों में समर्पित रहे, ऐसी कृपा करना ठाकुर। कहीं मैं तुम्हें पाकर कहीं मैं अभिमानी न बन जाऊं, कहीं मैं सबको बुला ना दूं। ये बहुत बड़ा भाव भगवान के चरणों में मां ने रखा। और मेरा निवेदन यह है कि हमें आपको भी ये बात कहनी चाहिए, ये हमें कहना चाहिए कि हे कन्हैया, सब कुछ तो आपका ही है, सारा सर्वस्व आपका ही दिया हुआ है। इसलिए प्यारे, आप हमेशा मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि बिना कृपा के हमारी ये नाव चल नहीं सकती। ये डगमगाएगी, लुढ़क जाएगी, डूब जाएगी। इसलिए इसमें कृपा का आधार आवश्यक है। मां को भी आशीर्वाद दे दिया भगवान ने। मां से कहा, मां आप दोनों सदेह अमरावतीपुरी में जाकर रहो। कुछ काल के बाद आप दशरथ और कौशल्या बनोगे और मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। और तुमने वैसे तो एक ही बेटा मांगा है,
चाहूं तुम ही समान सुत। सुत जो है संस्कृत ग्रामर के आधार पर एक वचन माना जाता है। सुतानी बहुवचन, सुत एक वचन, ध्यान दीजिए। और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहां अंशों के सहित अवतार लूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरे अंश कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये मेरे अंश हैं। अंशन सहित ले हूं अवतारा। ये नैमिषारण्य की पावन भूमि चतुर्गुणी भूमि है मेरे भाई बहनों। वहां एक गुना करने से अपने आप वो 4 गुना हो जाता है। एक गुना पुण्य किया तो 4 गुना पुण्य हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर 1 गुना गलती से पाप हो गया तो भी 4 गुना हो जाता है। इसलिए नैमिषारण्य की पावन भूमि को आप इसी भूमि से बैठकर प्रणाम कर लीजिए, जहां भगवान ऐसी परम पावनी चर्चा की गंगा बहा रहे हैं। भगवान की आज्ञा से मनु और शत्रुपा सदेह अमरावतीपुरी गए। वहां कुछ काल निवास कर अगले कुछ समय के बाद कौशल्या और दशरथ बनकर अयोध्या के अधिपति बनकर जन्मे और फिर वहां भगवान ने अवतार लिया। ये मनु जी महाराज का जीवन चरित्र।